पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का हम लाभ उठाएं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मेरे देवियों सज्जनों, अभाग्यशाली वही माना जाता है जिसका मन संसारिकता से ऊब जाए, चूंकि इसका परिणाम क्या है? बेचैनी, बेकरारी। मेरे पर प्रश्न किया जा सकता है, क्यों रब ने ऐसी सृष्टि बनाई जिसका परिणाम दुख में होता है? नहीं नहीं, प्रश्न आप जल्दी में कर रहे हैं। इसका परिणाम दुख में कब होता है? सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा पिंडदार से। एक ही जवाब है, ध्यान सुनो। जब आप मनमानी करते हैं अपने मन के विचारों के अनुसार, अच्छा, मन के उद्वेगों के अनुसार, अच्छा, मन की वृत्तियों के अनुसार, अच्छा, अपना जीवन गुजारने लगते हैं, उसका परिणाम यदि हम ध्यान देना, अपने मन में रख लेना, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार गुजारते, आज जीवन ही कुछ और होता। करोड़ों व्यक्ति मनमानी कर रही हैं। मैं अपनी जगह हैरान हूं, भगवान सहन कैसे कर रहे हैं। इनके इरादे भी बिल्कुल क्या है, अशुभ, विचार भी अशुभ, क्रियाएं भी अशुभ। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? कितना अच्छा महापुरुष कह गए, जब किक्कर के वृक्ष बोए हैं तो आम को कैसे चूसेंगे? वो तो त्रिशूल बन के हमें चुपेंगे। कोई भी नहीं समझता। बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं, इस विषय में कोई भी नहीं सोचता। कोई विचार, इतनी माया का चक्कर चला हुआ है, कोई विचार नहीं करता। घर में बैठ जाते हैं सारे, इर्द गिर्द की व्यर्थ की बातें, टीवी की बातें। टीवी को देखने योग्य जब मूर्ख गवर्नमेंट ने गंदे गंदे प्रोग्राम चला रखे हैं। पता नहीं क्या हमारी आज की गवर्नमेंट कहां देनेदार बनेगी। बच्चों को गिराई जा रही है, गंदे गंदे दृश्य, जैसे मेरी बेटियां बताती हैं, भाई बता रही हैं, दिखाई जा रही है। इससे मन और भी बारमुखी हो जाएगा और गवर्नमेंट को खुद अपने जान के लाले पड़ जाएंगे। ऐसी चीज बड़े हानिकारक हो जाती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, समाज के लिए। तो आज क्यों दुखी हैं? एक ही जवाब भगवान जी का आता है, हम उनके अनुसार जुट नहीं रहे, हम कृष्णमानी नहीं कर रहे। ध्यान से सुन लो आप। सत्संग में आने का मतलब कहानी किस्सा नहीं होता। सत्संग का मतलब कथा वार्ता नहीं होता। सत्संग का मतलब इनकलाब लाना, अपने में परिवर्तन लाना। वो पढ़े लिखे बच्चों, आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न मेरी बेटियों, अच्छा, सत्संग का मतलब ही है इनकलाब, ओवरहॉलिंग। ऐसा समझो जैसे हम अपनी मशीनरी दे आते हैं वर्कशॉप में, इसकी ओवरहॉलिंग कीजिए। यहां भी हम अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन की ओवरहॉलिंग, तन की नहीं क्रियाओं की ओवरहॉलिंग करने आते हैं। क्यों ओवरहॉलिंग कब करवाई जाती है? जब मशीनरी हमारे से कंट्रोल नहीं होती, सारे पुर्जे खराब हो जाती हैं, ऊट पटांग अपने आउटा पाल्टर हो जाती हैं, तब हम ओवरहॉलिंग कराती हैं। अच्छा, अपनी ओवरहॉलिंग कब जरूरत होती है? जब विचार अशुभ और इरादे अशुभ, क्रियाएं अशुभ और हमें नाना प्रकार के ताप क्लेश खा रहे होते हैं, तब जरूरत होती है ओवरहॉलिंग की। तो ऐसे स्थान विशेष करके गीता जी के ओवरहॉलिंग के लिए है। या कथा वार्ता नहीं है मेरे बच्चे। जैसे कई माता है, मैं कथा सुने, कथा किस चीज की?
कथा नहीं, आहा, मैं कथा सुनने नहीं जा रही, अपनी व्यथा बताने जा रही हूं। व्यथा मैंने क्लेश, मुसीबतें, कथा नहीं, जरा व्यथा शब्द बना लो। हम अपनी व्यथा प्रकट करने आए हैं, आहा। और वो भगवान जी बताते हैं, एक ही जवाब में बार बार कर मन में उठा लेना, जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो मेरे प्रभु जी के अनुसार जीवन बनाने का पक्का इरादा कर चुके हैं, बड़ी जल्दी वो लोग पर लोग मना लेते हैं। बहुत ही जल्दी मेरी बेटियां अपने आप का सुधार कर लेती हैं, बड़ी जल्दी। जैसे आप कह रहे थे हम अपने आप को जो है बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। पहले जीव बाहरमुखी है, अब जीव दिन पर दिन अंतर्मुखी हो जाए, मन को बार बार समझा ले जब भी समय मिल जाए। कल कुछ जिम्मेवारियां ऐसी हैं, व्यर्थ के धंधे ऐसी हैं कि समय का मिलना भी असंभव सा प्रतीत होने लगा। फिर भी जब मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक आपको समय दे देती हैं, विचार कीजिए जिंदगी के 4 दिन आराम से कैसे काटूं। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा, या तो मैं थोड़ी देर मिलती है जो सूझबूझ मिल जाती है, थोड़ी सी आपको इशारे मिल जाते हैं, बार बार पूछा करो। जब रात को नींद ना आ रही हो उससे पहले कुछ और सोचने बजाय यही सोचो जिंदगी के आराम दिन कैसे कटे। दोपहर को टाइम मिल जाता है या कोई और समय मेरे प्रभु जी आपको दे देते हैं, हाउ टू पीस योर लाइफ, हाउ टू स्पेंड योर लाइफ पीसफुली, कामली, क्वाइटली। तो जवाब दीजिए अपने आप को भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार। यही सारी गीता जी में आता है, सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। कैसे जोरदार शब्दों में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान जी बता रही है। याद रखिए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये आजमाइश हमें बड़ी महंगी पड़ रही है, बड़ी महंगी, बड़ी महंगी। जैसे गृहस्थ आश्रम आजकल आपको बड़ा महंगा पड़ रहा है, ओए होए होए होए, हमारे मां बापों को बड़ा महंगा पड़ रहा है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या था और मतलब का बन क्या गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का हुआ अनर्थ, आयु हो गई व्यर्थ। इसलिए हम करते थे शादी और आगे बच्ची, ये सब दुख 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 का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करना था भगवान जी के अनुसार, ये सब कुछ करना था। रहनी सहनी अपनी बनानी थी भगवान के अनुसार, हम बना रहे शैतान मन के अनुसार। हमने चलना क्या था, पशुता से मानवता की ओर, हैवानियत से इंसानियत की ओर है। इंसान में ये गंदी गंदी आदत आ गई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये तो पशुता है, ये तो एनिमलिज्म है। एनिमलिज्म में ये चीजें बढ़ जाती है जबरदस्त। तो हमने यहां क्या करना है, इसी को छोड़ना है और इंसानियत को पकड़ना है, अपनी मानवता को पकड़ना है। याद रखना बच्चे, पशुता से मानव की ओर बताती है गीता, सिखाती है गीता, ले जाती है गीता, ओए होए, बताती है गीता, समझाती है गीता, ले जाती है गीता। पशुता से मानवता की ओर, इंसानियत की ओर। और इंसानियत के पहले 3 गुण हैं, विवेक, वैराग, भक्ति। याद रखना, ये पहले 3 कदम हैं भगवान की ओर बढ़ जाने के, कल्याण कर लेने के, अपने में ओवरहाल लाने के 3 कदम, विवेक, वैराग, भक्ति, विवेक, वैराग, भक्ति, विवेक, वैराग, भक्ति। इससे हम लोग अपना कल्याण करने लग जाते हैं। अब हम हैं बड़े विचित्र और विलक्षण जीव, जिनको संसार नहीं अच्छा लगा या संसारिकता से तंग आ गए। तंग कौन आता है, जो मन में रखे कुछ और उम्मीद रखे, लेकिन लंबे समय तक वो उम्मीद पूरी ना हो, आपका मन तंग आ जाएगा। तंग आना, टायर्ड आना, फेड अप हो जाना, सिक ऑफ हो जाना, देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। तंग आ गए मतलब जैसे मैं उम्मीद रखता था वैसे पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब मैं ठीक नहीं चल रहा। जैसे मेरे स्वामी जी फरमाया करते थे, एक सवाल आप अर्थमेटिक का निकाल रहे हैं, आपको आधा घंटा हो गया है, जवाब नहीं मिलता हिसाब के साथ, क्यों? आप ठीक नहीं निकाल रहे, आपने फार्मूला ठीक लगाया ही नहीं, इसलिए सवाल नहीं निकल रहा। जरा कंसल्ट कीजिए अपने से सियाने स्टूडेंट के। इसी तरह हमारी जिंदगी का सवाल क्यों नहीं निकला,
सवाल जवाब क्या आना चाहिए था? जवाब शांति, आराम, चैन। इसकी तो उल्टा आ रहा है। हमारी जिंदगी का जवाब क्या था? शांति। और जवाब क्या आ रहा है? क्लेश, 3 प्रकार के ताप। ऐसा क्यों हो रहा है? फार्मूला नहीं लगाया। कौन सा फार्मूला? जो भगवान जी ने बताया। भगवान जी ने जो जीवन में शांति से रहने का फार्मूला बताया, हमें बताया नहीं गया। इससे हमारा जीवन क्या हो गया? हम फटा पा गए। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हम संसार से तंग आ गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, तंग तभी आता है इंसान जब उसकी भावना पूरी ना हो, उसकी आशा पूरी ना हो। आशा के विरुद्ध निराशा आने लग जाए, तब आती है ये क्या? तब इंसान, आज का नर नारी आमतौर पर क्या बन जाए, क्या बनते जा रहे हैं? निराशावादी बनते जा रहे हैं। हाय, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्टिक। चूंकि हमारा जीवन एक क्या है, एक ही शब्दों में अगर आप अपना जीवन बताएं तो क्या है? दुखान, दुखान से भरा हुआ जीवन। होना क्या चाहिए था? सुखान से भरा हुआ जीवन। देयर वुड बी कॉमेडी इन लाइफ, पर हम देख रहे हैं देयर इज अ ट्रेजेडी इन लाइफ। बस या इंसान मार खा रहा है, उबा जा रहा है। देखो, मैं साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, आपको समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। जीवन में होना चाहिए तो सुखांत। मानो एक जीवन ड्रामा है, या मानो जीवन एक वन एंड प्ले है, तो इस वन एंड प्ले में, इस ड्रामा में क्या होना चाहिए था? जीवन सुखांत, हो रहा है दुखांत। यहां से हमारा मन बागी हो जाता कि मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया, मेरा जीवन का अंत दुखांत में क्यों हो रहा? क्यों ऐसा दुखांत में थे? जैसे हम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ते हैं, अथेलो। हाय, लेकिन एज यू लाइक इट पढ़ते हैं वो तो बड़ा सुखांत में है। ऐसे जीवन में सुखांत क्यों नहीं होता? हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, सुखांत। तो ऐसा जीवन में सुखांत क्यों नहीं होता? हमारे जीवन में सुखांत क्यों नहीं आता? एक ही जवाब मैं आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूं, भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। जब इंसान भगवान के अनुसार, आजकल बच्चे कहते हैं भगवान की जरूरत ही क्या है, मैं बहुत हंसता हूं। आजकल बेटियां जब मेरे से बातचीत करती हैं तो बड़े हैरानगी से, भगवान की क्या जरूरत है इन अवर लाइफ? नो नीड ऑफ एनी गॉडलीनेस। वेरी गुड। एक ही जवाब दो। मेरे बच्चे बहुत बहुत बोल लेती है, आपका जीवन आराम से कट रहा है? नहीं। आपका जीवन पीसफुली कट रहा है? नहीं। इसी पीस को लेने के लिए तो हमें भगवान चाहिए। हाय, मेरे काफी बच्चों पर गीता का प्रभाव पड़ चुका है। काफी मेरी बेटियां अपने आप को मोल्ड करती जा रही हैं। भगवान की जरूरत किस रूप में है? अपने जीवन में शांति लाने के लिए, आराम लाने के लिए, चैन लाने के लिए। हम जो जो इनसे दूर होते जाते हैं, भगवान के उपदेश से कहूंगा, भगवान के ज्ञान से कहूंगा। भगवान मीन्स भगवान का ज्ञान। भगवान का मतलब ये नहीं कि उनकी पावन मूर्ति। पावन मूर्ति का अर्थ कुछ और है, फिर कभी बतलाऊंगा। पहले भगवान का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज प्लस विजडम। सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज तो हमें गधा बना देती है। नॉलेज क्या होती है? जानकारी में बहुत कुछ हो गई, लेकिन अपनाया कुछ भी नहीं गया। विजडम क्या होती है? नॉलेज को हमने अपना लिया तो विजडम बन गई, ज्ञान को हमने अपना लिया तो विज्ञान बन गया। विज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की तो जरूर जरूरत है, लेकिन ज्ञान को हमने विज्ञान में परिवर्तित करना है, तो भगवान की ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान का मतलब जानकारी। कैसी जानकारी? शरीर की, मन की, बुद्धि की और परमार्थ की और सुख से जीने के साधनों की जानकारी। ये मेरे बच्चे, गुड इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑफ पीस ऑफ माइंड। मेरे से समझो, अच्छी तरह समझो। समय समय अनुसार भगवान जनता के अनुसार ही अपने प्यारे भेजते रहती है। शुरू से अब तक देख लो, जैसी जनता वैसे भगवान ने अपने प्यारे भेजे समझाने बताने के लिए। आपके अनुसार ही मेरे भगवान ने मुझे भेजा है, आज के तरीके से समझाने बताने के लिए, आपको एक नए ढंग से बताने के लिए। भगवान जी को उपदेश हुई है, लेकिन जरा आजकल के ढंग से जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे शरबत वही पुराना है, बोतल नहीं है। हाय, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। शरबत तो वही, लेकिन बॉटल नई प्रकार की है। भगवान का उपदेश वही है, लेकिन स्टाइल आजकल की, शैली आजकल की, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, आप जल्दी पिकअप कर ले। तो उबे हुए क्या करें? जिनका मन संसार से उब जाए, जिनका मन खाने पीने लेने देने पति पत्नी के प्यार पूर से
बच्चों के प्यार से, इज्जत से, मान बड़ाई से, चूंकि इनका परिणाम आखिर में दुख होता है। जैसे भगवान जी ने कहा, हम सब ने आजमा लिया, गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात। गम बेहिसाब क्यों गम हुआ? भगवान की राह को छोड़ दी, हमने मनमानी की। मनमानी करने से ये गंदी वृत्तियां बढ़ जाती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये बढ़ जाते हैं। इनका परिणाम होता है नाना प्रकार के क्लेश, मुसीबतें, ताप जो हमें जलाते हैं। अब हम कल्याण चाहते हैं। बहुत सुंदर। ओ मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, मेरी हार्दिक बधाई। कल्याण कैसे हो? अपना परमार्थ बनाने में। परमार्थ कैसे बनाए? भगवान के ज्ञान से। अब ये चर्चा चल रही है, 6 अध्याय के सहायता हम ले रही है, जहां भगवान जी कह रहे अभ्यास में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के। हमने विचार किया, किसी भी धार्मिक क्रिया को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बार बार करने का नाम अभ्यास है। बार बार हम करें, श्रद्धा होगी तभी तो बार बार करेंगे ना। क्या श्रद्धा होगी कि इस सब, श्रद्धा किसे कहते हैं? विश्वास को। विश्वास क्या? इस अभ्यास के करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। आई एम वेरी गुड। इस अभ्यास के बार बार करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप जानती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नो डाउट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर एक लाइन में, हर एक स्फीयर में हमें प्रैक्टिस चाहिए। यहां तक कि बच्चे को चलाना सिखाना तो प्रैक्टिस चाहिए। उसके दोनों हाथ पकड़ो, या आजकल वॉकर बन गया, वॉकर में वो उसे खड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा वो मुड़ता है, नीचे पहिए लगे होते हैं, आगे भागता है, उसके पिलियों में ताकत आती है। पहले हमारी माँ 4 पाई के बाजू पकड़ाती थी और आप 4 पाई के आखिर में बैठ जाती थी। बेटे आजा, लला आजा, बेटे आजा। तो धीरे करके बच्चा बाजू का, 4 पाई के बाजू का सहारा लेता 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 ओ माँ की गोदी में चला जाता था। इस तरह भी सिखाया जाता था। या लकड़ी का बना उसका जो है एक सहारा सा, लकड़ी का रेड़ा सा, उसके साथ रेड़ता जाता था बच्चा। तो पिलियों में ताकत, हर जगह ताकत है। कमाने में आपको प्रैक्टिस करती है, रोटी पकाने में ताकत, ये हर जगह। इस लाइन में प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस में? फिर बार बार कहता जा रहा हूं, उबना नहीं, भगवान जी के कहने के अनुसार प्रैक्टिस। आजकल हमारे माँ बाप ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, आजकल हमारे माँ बाप चोटी के भगत भी नहीं है, पक्के संसारी हैं। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारा चाचा चाची, इनके साथ आपका संपर्क आ रहा है, पक्के संसारी। इसलिए उनकी नकल तो भूल के नहीं करनी। नहीं, अगर हमारे माँ बाप का परिणाम सुख में होता तब तो ठीक है, पर वो तो बहुत दुखी, बेचैन, बेकरार, रोते हुए चेहरा उनका शायद ही कभी जो है चमका हो। उदासी छाई रहती है, कमियां खा जाती है उनको। आहा, कुछ भूखा कादा, कुछ दुखा कादा। आज परिवार में यही देख रहे हो। इसलिए भगवान के अनुसार जुट जाना चाहिए। आप भगवान अभ्यास बता रहे हैं, किसका? किसी धार्मिक क्रिया का अभ्यास, जिससे पुराना अभ्यास चला जाए, नया अभ्यास आ जाए। पुराना अभ्यास यूं कहने से नहीं जाता, मैं बोले जा रहा हूं आपके साथ ना, जब तक आप नया अभ्यास नहीं डालते। नया अभ्यास करने से इससे एक दिव्य रस आता है। कोई 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 भगवान जी के अनुसार अभ्यास करने से मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामदेवी, एक भगवान की रस देने जाती है। मान लो भी भंवरे की तरह रस का, जैसे भंवरे को किसी फूल पर बैठने से मेरी भगवती रस आता है, तितली को बैठने से रस आता है, शहद की मक्खी को बैठने से एक विशेष प्रकार का रस मिलता है, जिसे हम शहद कहती हैं। हाँ, तो इसलिए वो चूसती जाती है। तो जब हम धार्मिक अभ्यास करती हैं, वो भी जो भगवान जी ने कहा, ये नहीं कुछ संत कह दे, कोई महात्मा मैं फिर भी मैं इतराज करूंगा ना। हमने बिल्कुल रिजर्व रखना अपने माइंड को फॉर द टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं उसी पर जोर दूंगा, किसी संत महात्मा के अनुसार नहीं। उसका जो अभ्यास है वो लिमिटेड होता है। किसी भी संत का, किसी महात्मा का, किसी भी गुरुदेव जी का जो अभ्यास होगा लिमिटेड, लेकिन भगवान का जो अभ्यास है जैसे अनलिमिटेड, असीम। और भगवान ने उसके साधन बताए हैं। जो महापुरुष ने साधन किया वो उसका निजी है। भगवान का जो साधन है जैसे यूनिवर्सल, ओए होए 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 होए, जैसे सार्वभौमिक। किसी संत का जो अपना अभ्यास होता है वो उसी के लिए है। समझना बेटे, वो उसी के लिए है। शायद वो हर एक पर एप्लीकेबल ना हो। भगवान जी का जो साधन होता है वो हर एक पर एप्लीकेबल हो जाता है। वाह, बड़ा भारी अंतर है। ये कुछ बताया ही नहीं कि साधन हमेशा भगवान जी के द्वारा होना चाहिए, जो कि असीम है।
जो कि बेकिनार है, सीमा से परे है और सब पे लागू हो जाता है, एप्लीकेबल टू ऑल। जितने भी जिज्ञासु हुए गए, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, उन पे एप्लीकेबल है। अच्छा, आज जो इतनी खप मची है धर्म के नाम पर, उसके अनेक कारण है, अनेक कारण। मेरे से तो मैं तो ये कहूंगा, हमने गीता जी के अनुसार अपने आप को नहीं बनाया। अगर गीता के अनुसार बनाते तो ये यूनिवर्सल हॉली बुक थी और एक ही साधन पकड़ के हम निकल जाते, अपना अभ्यास पूरा हो जाता। अब यही अभ्यास की बात है। अब इसी को कल मैंने कहा था, ये हमारे 5 अभ्यास हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने बताए गए। प्रातःकाल का उठना बड़ा ही अनिवार्य है हम सबके लिए। मैं अनिवार्य कह रहा हूं, दैट विच इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल। नहीं छोड़ सकते हम इसको, जैसे आप भोजन नहीं छोड़ सकते, वरना शरीर नो मोर। इसलिए इसका एक नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, ये अन्न के आधार पर जिंदा है। छोड़िए अन्न एंड बॉडी वुड बी नो मोर। इसी तरह हम अपना प्रातःकाल का अभ्यास बना ले अपने जीवन के लिए, अनिवार्य है कि वो तो मैंने उसके बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे आजकल ये मेरे बेटी आपस में प्यार करने लग गए हैं, लव अफेयर करने लग गए हैं, और कहते हैं हम नहीं रह सकते, करते रहे बहुत दुख पाएंगे। हमारा ये जवाब हो कि हम प्रातःकाल अभ्यास किए बिना नहीं रह सकते। अभ्यास क्या होता है? प्रातःकाल स्नान सुन करके जैसे बताया था, अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ना, अपना मन क्यों भगवान में जोड़े, इस तरह मेरे पर क्वेश्चन किया करो, इस तरह मेरे पे बरस करो जैसे इंद्र देवता बरसता है धरती पर। क्यों अभ्यास करें? किस लिए पुराने अभ्यास को छोड़ने के लिए? पर पुराना अभ्यास क्यों छोड़े? क्योंकि उसने हमारे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? उसने हमें शांति नहीं दी, आराम नहीं दिया, चैन नहीं दिया, उल्टा हमारी जिंदगी में बेचैनी और बेकरारी पैदा कर दी है। इसलिए वो विश्वास के काबिल अभ्यास नहीं है। विश्वास के काबिल हमें पता लग रहा है कि भगवान जी का बताया हुआ अभ्यास ही विश्वास के काबिल है। डिपेंडेबल यही है। और क्यों भगवान जी का करें ध्यान, ऐसा पूछो मेरे, क्योंकि सारी सृष्टि का ऑल इन ऑल भगवान जी। जैसे घर में हमारे पिताजी ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा, बड़ा प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, सर्वे सर्वा पिताजी। और इस सारी सृष्टि के सर्वे सर्वा परमपिता भगवान, जिसको हम नारायण नारायण कह के गदगद हो जाते हैं, वही तो सारी सृष्टि का अलमाइटी है। इसलिए चूंकि उन्हीं से शांति मिलनी है और सब कुछ वही है, उन्होंने सृष्टि बनाई और वही पालन कर रही है। भगवान का ध्यान धरने से ही हमारी मुराद पूरी हो जाती है। अब आप समझ जाएंगे, ऐसे अंधाधुंध हरे कृष्ण करने से कुछ बात बनती नहीं। क्यों जपा जाए अपनी मुराद पूरी करने के लिए? कौन सी मुराद? जीवन के 4 दिन आराम से काटूं, क्योंकि भगवान खुद शांति के घर है। अब आई बात आपको, अब समझ आई। जो चाहिए वो तो भगवान से मिलना है। इसलिए अपनी वृत्ति को चारों ओर से हटाकर एक भगवान पे जोड़ने का नाम अभ्यास होता है। चारों ओर से हटा लेना। चारों ओर कैसे हटाए? बड़ी आसान बात। मन जो तुझे चाहिए था वो तो मिलना है भगवान से, तो तू ये सारे टंटे क्या बढ़ाए फिरता? इनसे तो कुछ नहीं मिलता। ये बात बार बार बिठाइए, बार बार बिठाइए, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो भगवान से मेरी भावना पूरी होनी है, मन छोड़ देगा। जब आप ये बताएंगे कि इनसे कुछ मिलना ही नहीं, इनमें तो गम बेहिसाब दिन होकर रात, बस गम चाहिए नहीं, बेचैनी मन को चाहिए नहीं, बेकरारी। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण काम देवियों, नहीं मन को चाहिए। मन वांट परमानेंट पीस ऑफ माइंड, परमानेंट पीस, काम एंड क्वाइटनेस। और वो कहां से? भगवान से। लो, अब चारों ओर से आपका मन हट जाएगा, कोई और साधन की जरूरत ही नहीं। इसलिए भगवान जी ने बहुत ही लाजवाब साधन गीता में कहा है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़। एक ही तरीका, सारी और तरीका भी यही होना चाहिए। भगवान ने आपको रिकमेंड भी यही किया है, गर्मा गर्म तरीका। जहां भी जाए, मनुआ कहां जा रहा? टूटने वाली छूटने वाली वस्तुओं में शेम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये प्राणी पदार्थ सब टूटने छूटने वाले हैं। तुझे तो चाहिए स्थायी शांति। और ये जितने प्राणी पदार्थ जहां तू धक्के खा रहा है, ये सब के सब अस्थायी है, मोमेंट्री है, टेम्पोरेरी है। हाँ, ऐसे विचार, चुके मन खुद विचारों का पुतला, इसमें विचार डालो। मन विचारों का पुतला, ये विचार डालो, नाउ देयर वुड बी शानदार इनकलाब। कितना शान इनकलाब आ गया। विचार में विचार डालो। जैसे सारे कहती हैं लोहा लोहा से कटता है, इसलिए विचार विचार से कटता है।
कांटा कांटे से निकलता है, हाथ में कांटा चुभ गया, एक और कांटा लेके कुरेद के हमने अंदर वाले कांटे को बाहर निकाल लेते हैं ना। इसलिए भगवान का विचार अपने विचार पुराने विचारों में डाले तो वो अंदर वाला विचार बाहर निकल आएगा, भगवान का विचार अपना सुचारू स्थान प्राप्त कर लेगा। ऐ शाबाश, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका। उसको निकालो, ये सामने रखना, कांटे से कांटा निकलता है, एक कांटा चुभा हुआ दर्द पैदा कर रहा है, दूसरा कांटा हाथ में है, चुभे हुए कांटे को निकाल देगा। भगवान के विचार हमारे हाथ में है, हाई थिंकिंग है, और आवर जो अपनी थिंकिंग वो लो थिंकिंग है, तो हाई थिंकिंग लो थिंकिंग को निकाल देगी, चूंकि वो दुख दे रही है, और हाई थिंकिंग अपना स्थान प्राप्त कर लेगी। इसके लिए प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओनली प्रैक्टिस, ए लॉन्ग प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस तब होती है जब जीव को श्रद्धा हो। यही एक तरीका जो, और यही मैं आपको बताने समझाने और याद कराने आया हूं कि तरीका यही है, और तो कोई तरीका ही नहीं। इसके लिए प्रातःकाल उठ के अपने व्यक्ति को एकाग्र कर लो, ये कहते हुए मनवा यहीं से तेरा कल्याण होगा, और कल्याण के कोई राह नहीं। भगवान के अर्जुन जैसा भाव हम सबके मनों में बैठ जाए, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम। मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, आपके सिवा और कौन हो सकता है जो मेरी अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दे, जो मेरे शकूक को तार तार कर दे? वो केवल आप है मेरे प्रभु। यू एंड ओनली यू, यू एंड ओनली यू, आप ही तो है मेरे प्रभु, और कोई भी नहीं हो सकता जो मेरे अज्ञानता को दूर करे, मुझे सदा रहने वाली शांति दे। यू आर दी ओनली दैट इज ब्लेस्ड अथॉरिटी, ऐसा कहो मेरे बेटे। और मैं किसी को नहीं जानता, कोई कर भी नहीं सकता सिवाय आपके। चल, बेड़ा पार हुआ। मन की भटकन बंद, मन का इर्द गिर्द चक्कर काटना बंद, किसी और पर आशा रखना बंद, फिर तो पूरा हो गया। आहा, वो यक दे लो जी में न रखे दुई, दुई गई हमेशा के लिए, दुई नाम दुनिया का है, और पूरा मन भगवान में जुड़ गया। ये अभ्यास होता है। ये अभ्यास नहीं होगा अगर आप बैठ गई है प्रातःकाल, ये बैठ गए और मन इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं समझाया गया आपके मन को आपने पूरा नहीं समझाया, को भागा? इसको तो भागना चाहिए ही नहीं था अगर इसको आप दुख दिखाते। कहां जा रहा है मेरे मन? दुख पाना जलील नहीं, मैंने दुख नहीं पाना, बर्बाद नहीं होना, फिर क्यों जाता है आजमाए? वो क्यों आजमा रहा, क्यों जा रहा है नाम रूपों के अंदर? जलील होगा नहीं, मैं जलील नहीं होना। अगर शांत और कल्याण करना चाहता है, चल मालिक की मीठी याद में, चल उनकी स्वीट मेमोरी में। आहा हा हा, ऐसा समझा दो ना अपने मन को, टाइम एंड अगेन समझा दीजिए, बस ये बात बैठ जाएगी, ये बात अपने मन में जम जाएगी। अब मुझे बताना कि मन भाग रहा है, नहीं भागता। आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो। हर मेरी वो पसंद मैया, बेटी, बुजुर्ग और मेरे कल्याणकामी भाई आजमा ले, मन बिल्कुल वही जम जाएगा, चूंकि आपने बता दिया कि यही कल्याण का घर है। ये तरीका बड़ी जल्दी, ऐसा नहीं यूं बैठ के जाप करने, ऐसे नहीं बैठ मन लगेगा। पहले समझाओ, पहले आप समझाइए उसको, बार बार समझाइए। मनोज तुझे शांति चाहिए, शांति भगवान के बिना नहीं मिल सकती, पेट मर तो नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुझे भगवान के नजदीक लाया हूं, उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अच्छा, यही तेरे कल्याण के घर है, यही साधन है तेरे कल्याण का। अच्छा, आ जुट जा और तलीन हो जा, अब हो जाए। ये तरीका है मन को एकाग्र करने का, मन को तलीन करने का। दिस इज द ओनली वे। जैसे आप जब जाते मेरा मन नहीं ठहरता, तो मन को ठहराया कि साधन ही नहीं किया आपने। मानव तो विचारों का है, मानव कोई गोश्त नहीं है, मांस का गोश्त, वो तो उसको तो हार्ट कहती है, जरा ध्यान दो। वो तो हमारा ऑर्गन है, अर्थात वो तो एक हमारे शरीर का अंग है, जिसे हम अपने भाषा में हृदय कहते हैं। हृदय और है, मन और है। मन विचारों का पुतला है, हृदय तो पल्पिटेशन करता है, हृदय में तो धड़कन पैदा होती है, ये लप झक कर रहा है, जिससे खून जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये वो तो ऑर्गन है हमारे लेफ्ट साइड पर, इधर लेफ्ट में। अच्छा, वो समथिंग एल्स, जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, वो भी इस तरह एक अंग है। मन क्या है? मन विचारों का पुतला है। तो विचार हमने मन को देने होते हैं, हृदय को नहीं। मन हमने हार्ट को नहीं देने होते, माइंड को देने होते। कोई 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 नॉट टू हार्ट बट टू माइंड। जितने भी आप विचार दे रही हैं, मन पर असर पड़ता।
मन मनन करने लग जाएगा। क्योंकि मनन करता है इसलिए व्यास जी ने इसका नाम मन रखा। ओए होए। मनन मीन्स विचार करना, सोचना, टू रिफ्लेक्ट, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर। अच्छा, तब इसका नाम रखा गया मनन। और बार बार मनन करने का अभ्यास बना ले वो मनुष्य। आएगा ये शब्द देखो कैसे बन गए, मन, मनन, मनुष्य। ये देखिए मां मन मनन करता है, मनन करने का अभ्यास हो गया मनुष्य। ये मनन सबसे पहले किसने किया था? फिर देखिए शब्द कितना सुंदर है, मनु। ओए मेरे रब्बा, ओए मनु में मन आया, मन ने मनन किया, मन से मनुष्य बना, मनुष्य से मनुष्य जाति बन गई। वेरी नाइस, वेरी गुड। इस धरती पर पहला जो मनुष्य जिसने मनन करना शुरू किया था उसको हम अपने व्यास जी के अनमोल कथन के अनुसार बोलती हैं मनु जी महाराज। सबसे पहला पुरुष जिसने पदार्पण किया इस धरती पर, उसके अंदर मन ने प्रवेश किया, विचार ने प्रवेश किया। अच्छा, उस विचार से बार बार उसने मनन करना शुरू किया, जिससे कि मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। ये सारे तो अब इंसान क्या है? विचारों का पुतला। अब शुरू से ही यहां आके मैं बकवास करता हूं, मुझे क्षमा करें मेरे प्रभु। शुरू से ही विचार अगर भगवत विचार बन जाते, कोई जरूरत नहीं थी साधना की, तप की, जप की, कोई फ्रॉम द वेरी बिगिनर में यह बताया जाता मनन करने योग केवल एक भगवान जी है। मनन करने योग जहान नहीं, जहान के प्राणी पदार्थ नहीं, बल्कि मनन करूं केवल भगवान जी है, एक्सक्लूसिवली ऑलमाइटी। हमने बकवास कर ली, इंक्लूसिवली कर लिया, उनको मिला के जहान का भी चिंतन करते रहे, साथ भगवान का भी गलत हो गया। हमने केवल भगवान का चिंतन करने का, हाय 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 हाय, आहा हाय। अभी गीत चल रहा था, उनको मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, और कृष्ण को ही मनाना है, गलत हो गया। ये जो कहते हैं ना, उनको भी करना है, ना केवल उनको ही करना है, न कि बाकी मिट्टी पा के मैंने एक भगवान की भक्ति भी करनी है, गलत। बाकी मिट्टी निकाल के भगवान की भक्ति ही करनी है। भी और ही में फर्क है कि नहीं? मुझे भक्ति भी करनी है, क्या मतलब? बाकी भी टंटे करने हैं, बाकी मिट्टी पानी अंगारे पाने हैं, मुझे भक्ति ही करनी है। भी तो हो गया, बाकी टंटे भी करती रहूंगी और ये भी साथ मिला लूंगी, नहीं, मुझे भक्ति ही करनी है। तो सब पर मेरे भगवान का भाव छा जाएगा, सब पर मेरे प्रभु का भाव छा, मेरे भक्ति ही करनी, केवल शाबाश शाबाश शाबाश। आज तुम्हें बेटियां क्यों नहीं बसती? मुझे केवल आपकी सेवा करें, आपके बाप की नहीं, आपके माँ की नहीं, आपके बहनों की नहीं, आपके भाई की नहीं, मुझे आपकी, मैंने आपके साथ शादी की है, इन अनेकों साथ नहीं। हाय मेरी बेटी, हाय मेरे बच्चे, ओए, इसलिए क्लेश शुरू हो जाता है। मैं कहती अभी भी 2 महीने की शादी हुई है, मैं अलग थलग हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं किया, मैंने आपकी ही सेवा करनी है। हाय, कहना चाहिए था मैंने आपकी भी सेवा करनी है, और जिन्होंने आपको पाला पलोसा पढ़ाया है उनको भी सेवा करनी है। आप कहते हैं ना, आपकी ही। भगवान भी ऐसा कहती है, यक दिल हो जी मेरा रखे दुई, मैंने केवल आपकी ही भक्ति करनी है, बाकी सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। ये थी अनन्यता। ऐसी जीव बड़ी जल्दी कल्याण कर जाते हैं, जिनके मन में समा जाता है मैंने भक्ति भी नहीं ही करनी है, मेरा जीवन का केवल उद्देश्य ही है। इसलिए रब ने क्या कहा? विषादग्रस्ती बनो या मेरी विरक्ति बनो। कहा क्या? फकत मेरी खातर तू, कितना क्लियर करते हैं 9वें अध्याय के आखिर में, तत्कुरुष्व मदर्पणम मदर्पणम मदर्पणम, कितना क्लियर कर गए। ये अभ्यास जो आप शिकायत करते हैं मन नहीं जमता, मैं हैरान हूं क्यों नहीं जमता? आपने समझाया नहीं ठीक, आपने ठीक किया नहीं। जैसे कोई चाशनी नहीं बनती खांड की, ये कैसी बात कर रहे हो? आपने कुछ देर के लिए नहीं रखी, उसके ऊपर 10 मिनट रखा है, रखना चाहिए कम से कम 25 मिनट। आंच जरा काफी देनी चाहिए ताकि पानी जल्दी सूख जाए और उसके लेस बननी शुरू हो जाए। लेस जब हम चाशनी बन जाती है तो जरा यूं करके ये देखते थे, ये धार बन जाती है, धार फिर टूटती नहीं, ये लेस बन गई, और टूट जाए तो उसमें भी पानी का मात्रा है,
उसको देखने का तरीका यही है, जिसमें चाशनी पकड़ी उसे किनारे पर थोड़ा सा ये लेके जरा ये दोनों उंगलियों को यूं बढ़ाए, ये तार बन गई, टूटती तो नहीं, तो चाशनी बन गई। इस तरह अगर हम सही समझा ले मन को तो हमारी तार बंध जाएगी भगवान जी के साथ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रेक। आहा, अगर आप अपने मन को सही समझा लें, परमात्मा करे ये सत्संग आपके लिए बहुत ही इनकलाबी सिद्ध हो। ये तो गीता जी का सत्संग है, अपने भगवान जी का, इष्टदेव जी का सत्संग है। ये किसी पुरुष का, संत का, महात्मा का नहीं, भगवान जी के उपदेश का सत्संग है, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही ये तराना गाया है। देखिए भगवत गीता, गीता तो कोई शब्द नहीं होता बेटी, गीत शब्द होता है। गीत मैंने उस दिन बताया था आपको, शब्द तो गीत है। तो ये क्या बन गया, गाया गया जो गीत, गीता, द सॉन्ग विच हैज बीन संग, द डिवाइन सॉन्ग हैज बीन संग, हैज बीन संग। वरना तो हम सॉन्ग कहती हैं, तो जो सॉन्ग गाया गया हो तो सिंग, सैंग, संग, उसी गदान चल जाती है। तो तीसरी फॉर्म हैज के साथ, हैज बीन संग, क्या सॉन्ग, तो गीत शब्द है, गीत गाया गया। अब हम कहते किसने गीत गाया, भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत बन गया गीता। ओए भगवान द्वारा, भगवत भगवान द्वारा, पर शब्द तो भगवान है, पर हमने तो बनाना है उसका एडजेक्टिव, विशेषण बनाना है। गीता तो बन गया नाउन, संज्ञा बन गई है। कैसा, ये कैसा गाया गया गीत, भगवान द्वारा गाया गीत। अब किमर्थम, क्यों गाया गया गीत, हाँ हमारे में जो अज्ञानता से दुख आ गया है उनको मिटाने के लिए। गीत की गाने के भी कई कारण होते हैं, पर भगवान ने क्यों गाया, भगवान ने अपने लिए नहीं गाया, हम जैसे दुखियों के दुख की जड़ें काटने के लिए। ये ना कहा करो दुख को दूर करने के लिए, गलत, फिर दुख दोबारा भी आ सकता है। दुख की जड़ें काटने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, अपरूट करने के लिए, वाह भगवान ने गाया ये गीत, जिसे हम गीता के नाम से पुकारते हैं। और उसके दूर करने का तरीका भगवान हमें बता रही है, अभ्यास। क्या हम अभ्यास करें, प्रातःकाल उठ करके अपना मन महाराज जी में एकाग्र करें। इससे क्या होगा, भगवान के गुण हमारे में आने लग जाते। जरा देखिए ना, ये बात स्पष्ट आपको बता दी रेडियो ने। अब रेडियो के आसपास सारी वेव्स आ रही हैं, शिमला की भी आ रही हैं, इसकी चंडीगढ़ की भी आ रही हैं, उधर जलंधर की भी आ रही हैं, दिल्ली में 3-4 स्टेशन है रेडियो के, उन सारी वेव्स आ रही हैं। ये सारे कई स्टेशन है आसपास, उनकी सारी वेव्स किसमें है, अपने पूरा हवा में, सारे इसके एटमोस्फियर के अंदर है। पर हम ये देखिए, ध्यान देना, हमने सुई को चलाते 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 क्या दिल्ली के नंबर पर लगा दिया, लो दिल्ली के आवाज पकड़ लो, वहां पर मीरा जी गीत चल रहा है, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, वो वेव्स आपने पकड़ ली। देखिए ये बहुत गजब का पॉइंट है, आपने वो वेव्स पकड़ी है उस नंबर दिल्ली पर लगा के, मतलब बाकी वेव्स भी तो है, थोड़ा सा आगे घुमा दो जलंधर की वेव्स आ जाती है, हाँ, पर आपने वेव पकड़ी है दिल्ली की। इस तरह हमने मन चारों ओर से हटाकर अपने मन की एकाग्रता की सुई अपने भगवान पे जमाई, भगवान के गुण आने लग जाएंगे। और भगवान में 3 गुण पहले सब में आते हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। ये आपका रेडियो बता रहा है, रेडियो हमारा वेरी गुड एंड वेरी 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 इंस्ट्रक्टिव, क्या है, इंस्ट्रक्टर है, हमें शिक्षा देने वाला है, जो कहता है जिस नंबर पर रखोगे वही वेव्स रेडियो पकड़ लेगा। इस तरह जिसका चिंतन करोगे उसी के गुण दोष आप पकड़ लोगे। करो मां का चिंतन, देखिए आपकी अवस्था क्या बनती है, बताता हूं आपको। करो पिताजी का चिंतन, आपके मन की क्या अवस्था बनती है, देख लो अगर ये बात सच है तो। करो जरा अपने बेटे का चिंतन, आपके मन पर क्या बीती है। करो श्रीमान जी का चिंतन, जरा देखिए अपने मन पर क्या बीती है, ये इनका चिंतन करो। और जरा इधर चिंतन कीजिए भगवान का, जरा देखो अपने मन की हालत, ठंडक, चुपचाप, शांत, एक 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 विचित्र आंतरिक दशा।
तो भगवान में अवगुण कोई नहीं, इसलिए वो गुण आने लग जाते हैं। बाकी जीवों में गुण अवगुण दोनों हैं, इसलिए अवस्था भी कुछ और बन जाती है। कोई में काम करके प्यारा, कोई क्रोध करके प्यारा, कोई लोभ करके, कोई अहंकार करके, कोई मोह करके। अगर हम संसार के प्राणी पदार्थों को चिंतन करते हैं मेरे सजों में, तो ये वृत्तियां आती हैं साथ साथ, और भगवान की ओर अगर मन लगाती हैं तो भगवान जी विवेक करके प्यारे, वैराग करके प्यारे, भक्ति करके प्यारे। इसलिए रब ने कहा जो मुझे सही समझ लेगा वो तन मन से करता है। वाह ओ मेरे मालिक, कोई वाह! ये फरमान जरा आप आजमा के देखना, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। गुण हमने भगवान में देखने थे, हमने गुण देखने शुरू कर दिए। नारी में देख, नर में देख, इनमें गुण देखने शुरू किए। ये जो गुण भगवान ने बख्शे हैं, अगर आपको किसी नारी में गुण नजर आता है तो ये तो महाराज जी ने दिया है, गुणों का घर तो भगवान है। अगर आपको नर में कोई गुण नजर आता है तो वो तो भगवान जी ने दिया है। पर आपको गीता पढ़े, गहराई में जाए तो पता लगे कि सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज गॉड हिमसेल्फ। इन सारे गुणों का घर है। और गुण आते कहां से हैं? ये किरणें कहां से आती है? सूर्य देवता से। गुण कहां से आते हैं? भगवान जी से, क्योंकि भगवान गुणों के घर है। और माँ बाप हमारे गुण अवगुण दोनों होती हैं, इसी उनके साथ हमारा मोह हो जाता है, स्नेह हो जाता है, कईयों के साथ हमारी भावना कुछ और बन जाती है, कामुकता आ जाती है, आए गए। और भगवान के साथ हमारी भक्ति बढ़ जाती है, विवेक बढ़ जाता है, बुद्धि खुल जाती है, वैराग छा जाता है। इसलिए प्रातःकाल भगवान के लिए अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। पर भगवान का अभ्यास तब होगा जब केवल भगवान का चिंतन हो रहा, उसमें गुम हो जाऊं, आप गुम हो जाए। इन्हीं से ही मेरा सब कुछ बनना है, क्योंकि यही सब कुछ बनाने में सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ, बाकियों को ताकत भगवान से लेनी पड़ती है, बधी तो सर्वसमर्थ है। जैसे हमारे इंडिया में 18-19 स्टेट्स बन गई है, यानी प्रांत। हाँ, अब इनको धन लेना पड़ता है केंद्रीय सरकार से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इनसे धन लेना पड़ता। अच्छा, जितने भी बाकी देवी देवता है उनको भगवान से ताकत लेनी पड़ती है, क्या? प्रगति के लिए। लेकिन भगवान को किसी से ताकत लेनी पड़ती है? नो नो, ही इज लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी। भगवान तो लास्ट और फाइनल अथॉरिटी है, उनको किसी शक्ति लेनी पड़ेगी? इनको लेनी पड़ती है, हमारे प्रांतों को, केंद्रीय सरकार से। लेकिन केंद्रीय सरकार को तो कहीं से नहीं लेनी पड़ती। हाँ हाँ, इसी तरह भगवान को तो खुद शक्ति के घर है। हम जब एकाग्र हो जाते हैं, एक बार देखो, अभ्यास करके देखो, मैं शब्दों द्वारा बता नहीं सकता कितनी भगवान बख्शिश कर देती है उस नेक जीव पर। और खुद आपको अपने शब्दों द्वारा बताया, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। खुद आपको आश्वासन देते हैं, कितना शानदार एश्योरेंस है। एश्योरेंस एश्योर किया गया कि अगर ऐसे करते रहे, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा, उस वक्त करना तब ही सफल होगा जब मन न कहीं जाए, मन अपने प्रभु जी में जम जाए। मैं बैठा हूं तो बस जहां मेरा तन है वही मेरा मन हो जाए। ये नहीं मैं तन कुछ कहीं और, मन मेरे कहीं और, चित्त कहीं तो बुद्ध कहीं, फिर कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि मैं जम जाऊं, और जमूंगा तब जब मैं असलियत बता दूं अपने मन को, मन में ये विचार डाल दूं, बस इन्हीं से मेरा कल्याण होना। बार बार बता, इन्हीं से मेरा कल्याण होना ही इन्हीं से। शाबाश, बहुत अच्छा। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं। हमने संसार में जाकर संसारिकता देख ली, उसका परिणाम हमें पता लगे, दुख तकलीफ चिंता भटकन बेचैनी बेकरारी और मुथाजी है रज के। हमारा मन बिल्कुल तंग आ चुका है। अब हमने रुख फेरा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी, गीता के उपदेश की मेहरबानी से अब हमने जिंदगी का रुख फेर दिया, बिल्कुल रुख फेरा। अबाउट टर्न हो चुके हैं। अबाउट टर्न होता है जिधर पीठ उधर मुंह, और जिधर मुंह उधर पीठ। अंग्रेजी शब्द अबाउट टर्न, बिल्कुल घूम के अब पीठ की तरफ मुंह कर ले और मुंह की तरफ पीठ कर ले। ऐसा जीव अब बड़ी जल्दी अब अबाउट टर्न किए हुए। पहले भगवान को पीठ दे रखी थी, अब भगवान को अपना मुंह दे रहे हैं और जहान को पीठ दे रहे हैं। बिल्कुल इनकलाब आता जा रहा है।
इट इज राइट अबाउट टर्न। ओ मेरी भगवती, ओ मेरे सज्जनों, इस तरह आप आजमाइए। हम आजमाई बैठी हैं और आपको इलानियां कह रही है, अब आपका अभ्यास जारी हो जाएगा। नाउ देयर विल बी नो वीवरिंग, विक्षिप्तता, भागा दौड़ी नहीं, यह मन की आवारागर्दी नहीं। अब मन बिल्कुल केंद्रीभूत हो जाएगा। आजमा के देखो, विचार में विचार डालो, मन के अंदर विचार डालो, यही विचार जो मैं आपको जैसे समझा रहा हूं जम जाए। अब आप आधा घंटा बैठो, बड़ा रस, बड़ा आनंद, बड़ी खुशी। आधा घंटा आपको परमात्मा की कसम ऐसे लगेगा जैसे 5 मिनट गुजरे हैं। ये क्या करके देख लो, इतना रस आता है। हम कहते हैं अभी तो बैठे थे, एंड द हाफ एन आवर गॉन, अभी तो मैं बैठी थी, और ये क्या, इतना रस, इतनी एकाग्रता आई, समय का पता ही नहीं लगता। समय कब आया और कब गया, बैठने का मजा तब। ये क्या, एक दिन तो चल मेरे साथ, एक दिन तो भगवान जी की वाणी से, फिर कभी ना जाना, एक दिन चल। आपने अपने विचार उसमें डाले ना, जो विचार आपको भगवान के मिले, आपने अपने दोस्त में वो विचार डाले, तो आपके विचार पॉजिटिव और पावरफुल थे, तो कितना असर हुआ। नाउ द फ्रेंड इज विद यू। अच्छा मैं चलूंगा, और आके भगवान के विचार सुनने कुछ उसके दिन भी अच्छे आए हुए थे। लो, विचार में विचार गया ना, मित्र क्यों आया, आपने अपने विचार उसको दिए। इस तरह भगवान का विचार अपने मन में दे दो, मन कल्याण ही नहीं से होना है, और कोई तरीका, कोई उपाय, कोई ऑल्टरनेटिव नो मोर। आहा, मन एग्री करेगा चूंकि आप कल्याणकामी है। और मेरे इष्टदेव भगवान जी की कृपा से आपने सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, कभी ना दिल करता आपका यहां आने का। इतने जौक शौक से आती हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपका सतोगुण बढ़ रहा है। और उसमें आप ये विचार गया, सोने पे सुगंधी काम कर गई, सोने पे सुहागा काम कर गया। सोने पे सुहागा डाल तो चमक उठता सोना, अपनी पहली शान को ले लेता है। सोने पे सुगंधी कोई और भी शानदार। जब अपने विचारों में भगवान जी का विचार गया, बस अब नहीं मन भागे। आजमा के देख, आप आजमा के देख लीजिएगा। आपने डाला, बस शान, बिल्कुल आनंदित। इसको अभ्यास बोलती हैं। हमारे हिंदू धर्म का यह पहला कदम है, परमार्थ का पहला कदम। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में भगवान जी के श्री चरणों में बैठकर हाजिरी देना, अर्थात जाप करना। पर जाप जैसे होता माला फेरते रहे और मन मेरा कहीं जाए, ये माला रख दो चुप करके। कोई जो ऐसे माला मन के तोड़ रहा है और हाथ की पोटे घिस रही हैं, नो यूज एट ऑल। फायदा तो तब है जब मैं कृष्ण कह रहा हूं तो हरे कृष्ण, मन मेरा वही जमा हुआ है। इधर मैं हरे कृष्ण कहूं और इधर दफ्तर की बातें सोचूं, कोई फायदा नहीं। इधर हरे कृष्ण कहूं और सवेरे मेरी चाची आ रही है या मेरी मां आ रही है मोटो, और पता नहीं मुझे क्या क्या कहेगी, तो कोई फायदा नहीं इस बात को सोचने का। या कोई और सवेरे घटना घटनी, पत्र आया हुआ है और उधर रख दो माला, वही रख दीजिए। अनादर हो रहा है माला का। जाप का मतलब पहले समझाइए मन को, ताकि मैं भगवान का नाम लूं तो मेरा मन उन्हीं में जमा हो, उन्हीं में लगा हुआ हो। यह है मजा। जब ये महत्ता बढ़ा दी जाएगी भगवान की, ओ नेक जीवो, ओ कल्याण चाहने वाली मेरी देवियों, जब इतनी महत्ता यानी इंपॉर्टेंस बढ़े, इनके बिना चारा ही नहीं, महाराज जी के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं। मन तो जो चाहता है सब कुछ मिलना इनसे, कल्याण, मुक्ति, आराम, चैन, और जीवन के 4 दिन बिल्कुल निश्चिंता पूर्वक काटना, केयर फ्री लाइफ, इन्हीं से। हैप्पी गो लक्की, अंग्रेजी का अच्छा फ्रेज जी, हैप्पी गो लक्की, मौजी जीवन, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ, मौजी जीवन, किन से, इन्हीं से होना है। इन्हीं मेरे प्रभु से हैप्पी गो लक्की लाइफ की आनी है। बस ये बात समाई, अच्छा चल। मन क्यों भागता है? इस कमले यमले को भगवान की महत्ता नहीं पता। एक बार महत्ता पता लगा, हम क्यों इतना पढ़े, सिर्फ महत्ता बढ़ाई थी ना पढ़ाई की, तभी दिन रात करते थे। पढ़ाई के बिना चारा कोई नहीं। अगर मैंने धक्के नहीं खाने और रोटी कमा के खानी है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तभी तो आपने दिन रात किया, सबने इतनी पढ़ी। मेरी बेटियां नारी चोले में इतना पढ़ी क्यों? सिर्फ पढ़ाई की महत्ता जान लेने की बात। जब पढ़ाई की आपने महत्ता जानी, महत्ता के बिना मन नहीं रुकता।
फिर कमाई के लिए दिन रात आप मरे, इधर जाओ उधर जाओ, इधर का इधर, क्यों? इसके बिना चारा नहीं। कितना धक्के खाते रहे। एंड नाउ यू गॉट द सर्विस, महत्ता बढ़ाई, फिर आप इम्तिहान लेकर के 4,000 पर खाए, फिर भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रही हैं। नहीं जी, मैं इतना पढ़ा हूं, इतना तजर्बाकार हूं, मैं तो ऑफिसर बनने योग्य हूं। फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रही है, आप उसमें कामयाब हो चुके हैं। तो महत्ता बढ़ाई जा रही हो और आगे बढ़ी जा रहे हो। आपने शादी की महत्ता बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई। आपने शादी की, हमने नहीं की। क्यों? आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। आप भी इसी धरती में रहते हैं, हम भी इसी आकाश के तले रहती हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक ने महत्ता बढ़ाई है, हमने समझा कि हमारा छोटी सी जिंदगी होती है, उसमें इतने टंटे करके फिर छोड़ा जाए तो पहले अपने पैर कीचड़ में भरे ही क्यों जाए कि बाद में धोते रहे। जब आखिर में तृप्ति ही मालक जी में है तो वाई टू हैव दैट बैड एक्सपीरियंस। तो हमारे मन में ये भाव पक्का हो गया, हम उस लाइन में ही गए। आप में ये भाव पक्का नहीं हुआ, अब दुख पा के जलील होके खराब होके अब ठोकर खा खा ठक कर लपा। आपने महत्ता बढ़ाई, कितनी शान से शादी की थी, कितने नखरे टुखरे और ये वो और मेकअप और चिड़िया तोते कितने बनाए थे आपने सिर पर चेहरे पर इर्द गिर्द, कितना कुछ किया, महत्ता बढ़ाई ना। और एक कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कुंवारी हैं, बिल्कुल भगवान के साथ लव लगाई बैठी हैं, उनका लव अफेयर चलते हैं भगवान के साथ, आपके लव अफेयर चलते हैं मरने वाले के साथ। हाय रब्बा मेरे ओए, आपने मरने वाले के साथ लव अफेयर, हमारे भी चल रही है। ये लव अफेयर अच्छी है कि वो लव अफेयर अच्छी है? हाँ, इन लव अफेयर में जीव शांत होकर रहता है। उस लव अफेयर में कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, और इसमें पूर्ण शांति। ये भी तो लव अफेयर है। इस लव अफेयर को भक्ति अफेयर कहती है। दिस इज भक्ति अफेयर्स। ये शानदार है। यो भी क्या तू मेरा मैं तेरी 95 माही में, ये भी कोई बड़ा किसी को फंसा लेना अपने में। इससे क्या होगा? दोनों दुख पाओगे, दोनों की सेहतें तबाह हो जाएंगी, दोनों डॉक्टरों के मुताज होके नाना प्रकार के टीके जा कुजा आपको लगवाने पड़ेंगे। क्या फायदा? कितना? अब आपने इतना आजमा के आप इधर आए हो। हमारे जैसे को पहले भगवान की कृपा से पता लग गया कि आखिर में अगर यूं नक को हाथ पीछे से मुड़ के लगाना है, क्या फायदा? सीधा क्यों न लगाए, सीधा क्यों न भक्ति कर ले? तो जब आप महत्ता बढ़ाते नहीं, मन चाहता ही नहीं। सुना बच्चे, आप महत्ता ना बढ़ाइए, हाँ लो मन आपके शब्द, आप पूरी महत्ता भगवान की बढ़ा दो, पूरी लो, आपका मन जम जाएगा भगवान में है। पूरी मन, तेरा कल्याण होना ही भगवान से। वो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो मेरे कहने की कदर करो, नेक जीवो। ये आपकी शिकायत बिल्कुल निर्मूल है, निराधार है, इंटायरली बेसलेस। हमारा मन नहीं जमता, कहां जाता है मन? जैसे मेरे एक बच्चा आया, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। बस सुन, सच बता, तेरा मन कहां लगता है? कहां? टीवी में। अभी 4 दिन पहले एक बेटी कह रही थी, मैं बीए का इम्तिहान देना, मैं फाइनल है, मैं जो याद करती हूँ मेरा मन नहीं लगता। तो तू पढ़ती है? हाँ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती तो याद नहीं रहता। तो फिर क्या याद रहती है? शर्म आती है कहते हुए। पकड़ी गई, पकड़ी गई। अब क्या करूं, बार बार वो आंखों के सामने आ जाती हैं, मैं तो हटाती हूं पर वो हटता ही नहीं। मतलब क्यों नहीं याद होता? मन कहीं और लगा हुआ है। और अब हम कहां मन लगाएं? कहां लगाए जब भगवान कह रही हैं अनित्यम आसुख। वह बड़ा अच्छा फार्मूला जी, ओ नेक जीवो, पूरी महत्ता अपने प्रभु जी की बढ़ा दो, पूरी महत्ता बढ़ा ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। अगर कल्याण इसी जन्म में करके फिर गर्भ में नहीं गिरना, फिर नहीं 9 महीने मां को तंग करना, नहीं उस बिचारी को सिताना रुलाना और उसके लिए नरक बनाना। हाँ, आओ समझा ले अपने आप को। बस फिर मन अभ्यास में शांत हो गया। ये मजा है अभ्यास का। जमे और जम गए। जहां चित्त जहां तन वही मन, जहां तन वही मन। थोड़े ही दिनों में गजब ढा दोगे। मेरी वाणी पर विश्वास करना, मन को जमा दीजिए, हटा दीजिए, कहां जाए। एक ही डंडा भगवान का बहुत कमाल का है, दलील का डंडा, डर का डंडा नहीं, अनित्यम असुखम।
तू जहां भी जा रहा मेरे मूर्ख मन, अनित्य है दुखदाई, अनित्य है। हाँ, और जो चीजें अनित्य होती है उसे अपना ली जाए तो दुख देती है, क्योंकि उसमें परिवर्तन आने लग जाती है, उसमें तब्दीली आती है। फिर तू पिटेगा, फिर तो रोएगा, नहीं मैंने पिटना नहीं चाहता, मैं रोना नहीं चाहता। फिर आ अपने भगवान का भजन कर। अगर रोना नहीं, पिटना नहीं, बेचैन नहीं होना, भगवान का भजन कर, मन कहीं ना जाया कर, अपने आप को जमा ले। अब ये महत्ता बढ़ाई आपने, ऐसा मन को बताया, अब मुझे बताना मेरा मन भागता। इतनी महत्ता बढ़ा लो अपने इष्ट देव की, तो आप जानती है जिसके लिए महत्ता बढ़ाई जाती है मन वहीं जाता। जैसे मैं दृष्टांत दिया, हमने महत्ता नहीं बढ़ाई, नहीं उस शादी टंटों में, आपने महत्ता बढ़ाई, आप उसमें लग गए। हम उसको व्यर्थ अपनी जीवन बर्बाद समझते हैं। आपने कहा नहीं, अब आजमा लिया, अब क्या लिया, अब लिया, कोई नहीं दुख पाए, दलील हुए, खराब हुए। अब बार बार रोती है, कहती है सौरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। सौरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। कितने भंवरे की तरह आजाद थे और कितने पिंजरे में जाके बेकरारी, बेचैनी। तजर्बा ले लिया ना, अब तो मन को समझा लो कि वो तो फर्ज मैं पूरे कर ही रही हूं, वो तो कर्तव्य जो मेरे समाज के है पूरे करूंगा, लेकिन है तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। जी, अब मन समझ गया, तजर्बा तो आपको हो चुका है। हम तो अपने मां बाप को देख के तजर्बा कर लिया, अपने खुद तजर्बा नहीं किया। उनके अजीब जीवन को, रोते हुए जीवन को देखा, पिटते हुए जीवन को देखा, बेकरार जीवन को देखा। बड़ी चोट लगी अपने मन को, मनवा ये करने, ये लाइन जानी नहीं, ये लाइन अच्छी नहीं है। तो कौन सी लाइन अच्छी है? ये भगवान वाली लाइन, ये अच्छी है, जिसमें शांति है, आराम है, चैन है, जिसमें लोक परलोक बन जाता है। आप समझाया जी, अब मुझे बताना मन कहां गया। कहीं नहीं जाता बेटा, कहीं नहीं जाता। अब मुझे कहना, अब मन जम गया सीमेंट की तरह भगवान, अब मन कहीं नहीं जाएगा। अब भगवान का यह फरमान चुटकियां मार के साबित हो जाएगा, सदा मेरा पे हम। आगे भगवान अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे, तो मिलना मेरा उसको आसान। एक बार मन अमन जमा दे अपने भगवान में, कहां जाए मन, क्या लेगा, मिट्टी पानी और पाल है? नहीं, मैं नहीं मिट्टी पानी। मनवा आगे अजमा तो लिए, क्या मिला तुझे? मिट्टी मिली, स्वा मिले, अंगारे मिले, कुछ नहीं मिला। तो फिर तो मैं नहीं भागता। ऐसा समझाओ, इतनी महत्ता बढ़ा के कि मन खुद कहे ना, मैं नहीं भागता, मैं नहीं जाता, है ही कुछ नहीं, मिट्टी पाने वाली बातें है। लो, चाहे आप शौचालय में बैठी हैं, चाहे आप बाथरूम में बैठी हैं, चाहे आप चौकी में हैं, चाहे आप दफ्तर में हैं, मन आपका मालिक के साथ। आई हाय, ये अभ्यास, इसको हमारे भगवान जी अभ्यास कहते हैं। अगर चाहे तू उस खुदा का वत्सल, भगवान गीता में कहते हैं, अगर तू मेरे दीदार चाहती है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में। अब नहीं जाएगा मन, हमेशा के लिए आपको कह रहा हूं, कहीं भी आप जाओ, आप चल फिर रहे, मन भगवान में होगा। आप कुछ भी कर रही हो, घर के अंदर कोई भी काम कर रही हो, मैंने यहां तक कहा शौचालय में बैठे पेट साफ कर रही है, तो भी मन कहां है? भगवान जी के साथ। आहा हा आहा हा, कितना बढ़िया तरीका है ये। भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छू। मनवा कहां गया नलायक? नहीं, मैं नलायक नहीं बनता, मैं पाजी नहीं बनूंगा, मूर्ख नहीं बनूंगा, मैं आजमाए को अब नहीं आजमाऊंगा, नहीं मैं नहीं आजमाऊंगा ना। बहुत दानाह है वो मेरा बच्चा, बड़ी दानाह है जिसने मन को समझा लिया। भगवान जी बड़े खुश होते हैं जो मन को समझाई बैठी है, और जिसका मन मालिक की याद में लग गया है। इसके बाद भगवान कहते बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी, इससे बढ़ के कृष्ण क्या समझाए छठे अध्याय में, क्या ख्याल उसकी मन में भी जात, मन गया भगवान की जात में। जब ख्याल, संकल्प विकल्प ही बंद हो गए ना, इसका संकल्प अपने कर्तव्य कर्म आप करेंगे, जिसके प्रति जो है बेटी को भेजना, बेटी को भेजना, ये करना, श्रीमान जी को दफ्तर में भेजना, वो तो आप कर रहे हैं। संकल्प नहीं आएगा, विकल्प नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी, विक्षेपता नहीं होगी, छाती हमारी गर्म नहीं होगी, ये क्या बनना है, ये कुछ भी नहीं, क्या बनना है, क्या नहीं बनना, ये भगवान जब मर जाने, हम तो अपना पुरुषार्थ करते जाएंगे। हाय, मन अब तेरे में लगा के मेरे मालिक को हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, तू कर चिंता, हमें क्या तू, हम करेंगे चिंतन, तू कर चिंता।
हम तो तेरा चिंतन करेंगे, चिंता नहीं। ओ भोले भाले जीवो, जी जी, हम तो तेरा जिक्र करेंगे। हाय तू करेगा फिक्र, हम तो तेरा जिक्र करेंगे। जिक्र कर फिक्र नहीं, चिंतन कर चिंता नहीं। आहा, जीव का कल्याण। ऐसा अभ्यास करो मेरी बेटी। इस अभ्यास को सामने रख के हमारे कृष्ण कह रहे हैं, है अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में। ये है तरीका जल्दी जल्दी कल्याण कर लेने का, फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आने का। समझने की बात है, भगवान करे समझ आ जाए। मेरे प्रभु कृपा करें कि आपकी समझ में यह बात आ जाए कि बस मैंने ऐसा कल्याण करना है, ऐसे अपने मन को जमा देना है। क्या करूं, मन नहीं जमता, ये नहीं होता, ये क्या बकवास कर रहे हो। आज अनमोल दिन आपकी जिंदगी के जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मेरे जैसे समझ लो, मन नाम विचारों का, विचार में विचार डालो, मन की भगदौड़ बंद, सीधी बंद। बच्चे को समझा दो, बच्चे को मारते उसका वाल पड़ा मारा, क्या करता है, सिगरेट पीता है, समझा दो बच्चे ये हमारे लंग्स है ना, हाँ ये शरीर के घोड़े माने जाते हैं, ये खून नीचे से नीला खून आता है, यहां आकर के लाल बन जाता है, और ये खून डिस्ट्रीब्यूट होता है इर्द गिर्द की वेन्स यानी नाड़ियों में, और शरीर चलता है। समझे बेटे, अब तो सिगरेट पिएगा, मारा सूटा, उसमें कई प्रकार की चीजें मिली हुई हैं और धुआं है, और वो जाकर फेफड़ों को छुएगा, फेफड़े अपना काम धीरे धीरे करके करना बंद कर देंगे। बच्चे कुत्ते की मौत तो मरेगा, इन पर धुआं जमता जाएगा, जमता ये अपना फंक्शन छोड़ देंगे। पिताजी पिताजी, ये दोनों घोड़े तेरे बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी पिताजी, मरना ही, कुत्ते की मौत मरनी है। नहीं नहीं, आपने वो फेंक दिया डब्बी, वो दिया सराय गई, वो अपने डब्बी सिगरेट की गई, और फेंक दी। नहीं मैंने नहीं मरना, मुझे पता ही नहीं था, मैं जानता नहीं था इसका बैड इफेक्ट मेरे फेफड़ों पर, मेरे लंग्स पर पड़ता। सिर्फ विचार ही दिए ना, कितनी गालियां गलोच, कुतिया हो, गधिया हो, इससे क्या होगा। बच्चे को समझाओ ना, क्यों सिगरेट पीता है। आप दूसरा विचार दो ना, नेगेटिव साइड दिखाओ। लो, हमेशा के लिए छोड़ गया। गालियां दे, गलोच दे, थप्पड़ मार, जूता निकाल, वो उसको समझाते तो हो नहीं। ओ सैनी बेटे, समझाना समझाना बेटी, अपनी बेटी को समझा दो, उसकी नेगेटिव साइड दिखाओ। हाय खत्म। कोई किसी से कोई चीज छुड़वानी है, उसको मारो नहीं, गालियां ना दो, थप्पड़ ना मारो, उसकी नेगेटिव साइड उसके सामने रख दो। पुत्र इसका परिणाम ये होगा। नहीं ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता। ले गया। इस तरह मन की भागदौड़ बंद करने के लिए परिणाम दिखाइए। मनवा बार बार जाएगा, हाँ ये गंदी आदत और गंदे संस्कार और बेचैन बेकरारी और बार बार जन्म मरण और नाना प्रकार के रोग, ये नहीं मैं नहीं ना, इतना समझा दीजिएगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ समझाना है। गीता मार्ग विचार मारे गए, रामायण मार्ग भक्ति मारे गए। गीता तो विचारों से आपको मन को समझा देती है, क्योंकि मन, इसलिए ये बेस्ट मार्ग माना गया है क्योंकि विचार दे रही है। अच्छा, और मन में विचार है और इधर यही विचार दिए गए। तो जो भगवान के विचार है बड़े पावरफुल है और जाए नहीं जाते, अपना असर दिखाते हैं। लो, कितनी जल्दी हमने मन के विचारों को विचारों से समझा लिया, चुभे हुए कांटों को कांटे से कुरेद के निकाल लिया। भगवान के विचारों से हमने मन के गंदे विचारों को निकाल दिया। अब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अब हमारा मन जम जाता है। ऐसा तरीका होता है अपने समझाने का। मेरा मन नहीं लगता, तो मन को समझाओ ना। आप उसे समझा ही नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, गालियां देते पिताजी, ये एकदम सिगरेट पीना, भड़वे मर जा, तो ये मैं तो कोई नहीं पिया, मेरे प्यो ने नहीं पिया, तू को पीना है। ऐसे छोड़ेगा वो? उसे दिखाइए नेगेटिव साइड, मन को दिखाइए नेगेटिव साइड। आहा, क्यों जलील होना चाहता है, क्यों बर्बाद होना चाहता है। आहा, जो जैसे महापुरुष समझा गया है, एक शेर था कंजूस बखचूस, किसी को दान नहीं देता था, बल्कि रख तेरा प्यो दे गया कि मेरा पुत्र आ गया उसको दे देना, मैं तेरी कोई रैन पड़ी है मेरे पास, भड़वा आ गया सवेरे सवेरे, ना बोली की है तो दे दो। तो एक ऐसा था, तो
कुछ गांव इर्द गिर्द बाजार वालों ने कहा, बात सुन, 8-10 दुकानदारों ने, फलाने सेठ रतन लाल से था तो ना रतन लाल, पर था बस बहुत ही अजीब कंजूस। रतन लाल से अगर तू कुछ लेके आए ना, हाँ, हम तुझे कम से कम भी आज 100 रुपए का नोट दे देंगे। सच? बिल्कुल। अच्छा, मैंने मां ने नहीं जाया, खोते ने जाया होगा अगर मैं रतन लाल से ना लेके आऊं तो। सच? देख ले। गया, सेठ तो अपनी आदत में था, और जा भड़वे आओ, क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों पुलिस मरवा के मार खानी है, क्यों? देख भाई सेठ, मुझे आधा घंटा हो गया मांगते हुए, और मैं सिर्फ कह रहा तू धेला ही दिला दे, तू मुझे एक नया पैसा ही दे दे। मैं तो क्यों मार खाना है, तू बेशक मार ला, जुतियां मार ला, लेकिन मैंने हर एक दुकान से किसी से पंजी, किसी से दस्ती ली है, तो तू भी तो दे देना। मैं गरीब आदमी, तुम अमीर हो। अमीर ये तो नहीं सारा गला भर के रखो, हमारे जैसे भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। दुनिया में गरीब अमीर दोनों रहेंगे, तो नहीं, अंधेरा पक्ष भी होता है और चांदरा पक्ष। आए मां दा पुत्र दलीला लेके आ गया, ये पक्ष दोनों होती है सेठ, कोई गरीब कोई अमीर, तो कुछ दे दे। नहीं, सेठ नहीं देता। लो अब बात चल पड़ी। ओ सेठा, मैं फिर नहीं देना ही, मैं बिल्कुल, चाहे तू नहीं तेरा सारा खानदान आके मर जाओ, लाशें निकालनी पड़े, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, इतना तेरा पक्का इरादा है कि नहीं देवेगा? अच्छा ना सही। ओ सेठ ओए, ओ सानू धेला ही दिला दे यार, धेला ही दिला दे, धेला नहीं दे में तेरी मां मार जाएगी तो पिंड भराएगा, हरिद्वार तू जाएगा, बामना नू देगा, इना जो करेगा यार नू धेला ही दिला दे, धेला नहीं देगा तेरी दुकान नू अग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड भी आएंगे, बाकी माल भी तेरा सारा गंदा हो जाएगा, इना जो पिटेगा सानू धेला। और चुप करो, वो धेले जगह रुपया ले जाओ, दिखा दी डार्क साइड। वो सेठा सानू धेला ही दिला दी, इधर जो करनी तो मां मर जाएगी, तो पेट भराएगा, हजारों रुपया खर्च होगा, दुकान आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेड आएगा, वो सारा माल बाकी भी गंदा धो के गंदा कर देंगे। वो ना और भैया ले जा। इसी तरह समझाओ। ओ मेरे मनवा, वो भक्ति नहीं करेंगे, बार जन्म मरण का चक्कर आएगा, 3 प्रकार के दुख आएंगे, जलील होगा, बर्बाद होगा, इना जो तू पिटेगा रब दी भक्ति कर। है? ऐसा समझाओ ना, ऐसा विचार दो ना विचार के अंदर। माने इतना पिटेगा, रोएगा, है बार घर में तू आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, कभी लड़की कभी लड़का, क्या तेरे हाथ आएगा? है नहीं, जैसे सेठ ने कहा नहीं, ले ला, वो ना मेरी मां नू मारो है, वो ना मेरी दुकान नू अगला है, तो इना जो करेगा यार उन ढेला ही दिला दे। मनवा इतने जो दुख पाएगा, रब की भक्ति कर ले, वो ठीक। ये होता है तरीका गुड़ दे के मारना मन को। दिस इज द बेस्ट वे, क्या अपने मन पर कंट्रोल करने का, अपने मन को मालिक की ओर मोड़ने का। इतने दुख पाने नहीं, इतना दलील होना नहीं, फिर आप भगवान की भक्ति कर ले। बार जन्म मरण क्लेश आदि व्याधि उपाधि बीमारियां डॉक्टर के शिकार, और ये देख, ये कौन करती हैं? कौन? जो नहीं मेरी तालीम पर, ये वो है जो भगवान के अनुसार नहीं जुड़ते, दुख पाती हैं, जलील होती हैं, बीमारियों की शिकार, कमियों की शिकार। नहीं, मैं नहीं होना चाहता। आओ फिर आप भगवान का कहना मान ले, भगवान को 4 चांद लगा। क्या? अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, किसी तरीके से सजनों, धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मन को समझा ले। ये इन 3 प्रकार इन वाला से somehow or other, this way or that way, अपने मन को समझा ले। मैंने कई बार कहा, सेल्फ नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। अपने को समझाने से बढ़कर और कोई दुनिया में टीचिंग नहीं। यह है, महापुरुष ने बता दिया कि इस तरीके से समझा लो। जैसे भिखारी ने कंजूस सेठ से भी रुपया निकलवा लिया, यह नक्शे दिखा के, इस तरह हम भी अपने मन को असल बात दिखा के जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा, नाना प्रकार के दुख मुसीबतें आएंगी, कमियां आएंगी, कितना कुछ करना पड़ेगा, टट्टू बनना पड़ेगा, ये कमा वो कमा, इधर के मिलते कार उधर के मिलते कार, जवाइयों के बुरे हाल, धियों के बुरे हाल, पुत्रों और बहुओं के बुरे हाल। नहीं, चुप कर,
तो इन्हें जो पिटेगा तो आ भक्ति कर, भगवान की ओर मुड़, अपने आप को लगा करके अपना कल्याण कर जा, जरूर जरूर। अब बैठ जाओ ध्यान में। अब क्या होगा? जी में न रखे, इसको रब कहेंगे करता है खालिस, ये कर रहा है खालिस इबादत में। अब ये प्योर डिवोशन में लग गया, इसका मन इधर उधर चक्कर नहीं करता। बताया जा रहा हूं, रब करे इस शैली का आप पर पूरा प्रभाव पड़े और आपका मन मेरे मालिक में जम जाए। उन्हीं के जमने में ही हमारा कल्याण है, उन्हीं के लग जाने में ही हमारा अभ्यास चोटी पे पहुंच जाता है। वरना मिट्टी पलीत हो रही है हमारी, कभी कहीं से दुख, कभी कहीं से दुख, कभी अंदर से, कभी बाहर से, कभी रिश्तेदारों से, कभी देवी देवताओं से। कितनी मुसीबतें आ रही है, कितना कुछ हुआ जा रहा है। और जैसे ये कलयुग आ रहा है, जैसे शास्त्र बता रहे हैं, तो बड़ी भारी मुसीबतें, कहीं जंग की संभावना हो रही है, कहीं भूचाल की संभावना हो रही है। सच्चाई से कह रहा हूं आपको, बकवास नहीं मैं कर रहा। कहीं वर्ल्ड वॉर के समान पैदा होते जा रहे हैं, कहीं भूचाल के समान पैदा होते जा रहे हैं, कई बीमारियों के समान हलचल मच गई हिंदुस्तान में। एक छोटी सी सूरत बेसूरत हो रही थी, सूरत बेसूरत हो रही थी, हलचल मच गई सारी दुनिया में, और हिंदुस्तान के किसी जहाज को नहीं उतरने दिया। है शाबाश, चढ़े चढ़ाया जहाज, गो बैक गो बैक गो बैक, शाबाश। थोड़े से हलचल, तो ये तो होने कलयुग के जब जीव भगवान के विरुद्ध होगा और नेगेटिव एक्शंस करेगा, तो उसका परिणाम मस्ट बी नेगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। और आओ हम तो पॉजिटिव बने। हमें तो भगवान अपनी चोटी की लाजवाब वाणी द्वारा लाजवाब साधन बता रहे, लाजवाब वाणी द्वारा लाजवाब साधन बता रहे हैं। ये मुन्नी दी मां बता रहे नहीं यहां के जा नहीं वहां, और बोए समझाओ अपने मन को, जिस तरह भी होता है, यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि मन समझ जाए। अब करो अभ्यास। अब मन मालिक में जम जाकर समझ आ गई, पूरी महत्ता हमने अपने भगवान की बढ़ा ली, पूरी महत्ता समझ आ गई कि भगवान के बिना मेरा कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं। भगवान के बिना कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखो, इतना मोटा माटो, जहां अभ्यास करते हो, जहां पढ़ते हो, लगा दो कि एक्सेप्ट गॉड नो ऑल्टरनेटिव। हम तो इस तरह मन को समझाते रहे, एक्सेप्ट गॉड नो ऑल्टरनेटिव, मनवा भगवान के सिवा और कोई विकल्प नहीं, कोई बदल नहीं तेरे लिए। कि भक्ति नहीं करता तो मैं ये करके दिखा, कुछ नहीं होना। मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, ना कर, तो फिर क्या करेगा? मिट्टी पाएगा। भक्ति के बिना ना शांति, ना आराम, ना चैन, इसलिए नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट डिवोशन। आय हाय, सुनो मेरी बेटी, कोई और विकल्प या बदल नहीं है। जैसे हम गेहूं की रोटी खाए बिना हमारी और कोई बदल नहीं है। क्या हमें गेहूं की रोटी नहीं खा, हम चावल खा लेंगे, जल्दी भूख लग पड़ेगी। हमें तो गेहूं की रोटी चाहे 2 फुलके मिल जाए वो अच्छा है, बेशक अचार के साथ को देंगे उससे रज हो जाता, तृप्ति हो जाती। हाँ, इस तरह मेरे मनवा भक्ति के बिना तृप्ति नहीं होती। आहा, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने, गुरु ग्रंथ साहब में आता है। भगवान करे हम ही बिठा ले क्या, ओ गुर की माता ले अयाने, ओ मूर्खा, अयानी मैंने मूर्ख, ओ ले जो तुझे भगवान बता रही है, जो ईश्वर कह रही है। गुर की मत ले अयाने, ओ देख भक्ति बिना बहु डूबे सियानी। ये गुरु ग्रंथ साहब की क्या दिव्य ध्वनि। गुर की मत ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। जो अपने आप को बड़ा सियाना कहते थे, डूब मरे, दुखी हुए, जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। भगवान देखे फरमाती हैं, कितना कमाल कर रही हैं। जो है मेरी तालीम पर कार बंद, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदा से पाबंद अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से
आजाद गए। और नेक जीवो कदर कर लो। और नेक मेरी देवियों, कोई आपको रब की वाणी याद कराने आया है, कर लो अपना कल्याण। भगवान ने स्वर्ण अवसर हम सबको दे रखा है, पूरा पूरा लाभ उठा ले, पूरा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा ले और मन को समझा के बिठा दे भगवान के चरणों में। हमारे हिंदू धर्म का पहला कदम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, डिवाइन आवर में भगवान का भजन कर। लेकिन भजन का मतलब केवल रेपिटेशन नहीं, हरे कृष्ण 10 माला फेर के मैंने जान छुड़ा ली, ये कोई मतलब टाइम का वेस्ट कर दिया। इसका मतलब है मन मेरा जम जाए, मन मेरा जमे। मन नाम विचारों का है, विचार कैसे जब मैं भगवान की महत्ता बढ़ा दूंगा, जब मैं अपने इष्ट देव जी की पूरी महत्ता बढ़ाता हूं। नाउ नो वेवरिंग, और मन आपका स्टेइंग स्टिल। अब आपका मन जब, अब इसको अभ्यास कहते हैं। सुना मेरी देवी भगवती, ओ मातेश्वरी, यह है तरीका भगवान जी का मन को ठहराने का, अभ्यास का। बाकी मैंने क्लियर कर दी थी इसे 1 घंटे के अंदर। बाकी मन मेरा कहीं जा रहा है, मैं जाप के, इससे कोई फायदा नहीं। उठ खड़े हो, माला को छोड़ दो, मन मेरे जम जाए। तो जब ये मन भागे, समझाओ फिर, जैसे सिर कटाओ, फिर कभी देख पुत्र फिर पी रहे हैं, मेरा लांती मन नहीं समझा, मैं वाकई में पिताजी अपने पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, फिर समझा दीजिए। इस तरह अगर मन भागते फिर समझा दो, समझ जाएगा। भगवान के बोल में इतनी ताकत है, मन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, मन पर पूरा पूरा असर पड़ता है। समझा लो अपने मन को, समझा लो अपने मन को, जितना आपका वश चलता है अपने मन को समझा लो। अब आप प्रातःकाल अभ्यास किया करो। भगवान क्या कह रही है, मैं वही आ जाता हूं। अभ्यास में कमाल दिला जाए, यह है साधन जल्दी जल्दी कल्याण का लेने का। और वही साधन मैं आपको बता के प्रकाश का दे रहा हूं, विस्तार करता जा रहा हूं, ताकि आप उसी तरह अपने आप को समझा लें, ताकि मेरी देवियां जो इतनी कुर्बानी करके यहां तशरीफ लाती हैं, जरा उसका ठोस लाभ आपको हो जाए। ओ परमात्मा सचमुच ठोस लाभ ही आपको परमात्मा कर दे, आपका आना या सफल हो जाए, परमात्मा करे सफल हो जाए। आहा, समझाओ अपने मन को, समझाओ मेरे बच्चे, अपने मन को समझाओ। आहा, चोट मारो अपने मन को, करो भगवान से प्रार्थना, हमें वो ताकत दे। उम्र गुजरी जा रही है, भागती जा रही है हमारी उम्र, समझा रही है मेरे प्रभु मौका दे, लेकर भगवान से फिर प्रार्थना करो। और चारा भी नहीं हमारे पास कि भगवान आपको ताकत दे। आओ जाओ मेरे साथ, और शामिल भगवान से मैं आपको लेकर के प्रार्थना करूं। भगवान जरूर मानेंगे हमारी दिली दुआ, भगवान जरूर, जो कि हम सच्ची है, पक्की है, पखंडी नहीं है, हम भगवान के सच्चे और पक्के भक्त और कल्याण चाहते हैं। और भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपनी पाए। तो आइए जरा भगवान से रल मिलके हार्दिक प्रार्थना करके मना ले अपने भगवान को। कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया, कट 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 मेरी, कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया। मनाओ भगवान को। कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया, है उमर गई ओ मेरी घट साया। शाबाश शाबाश, हिलाओ भगवान के तख्त को, हिला दो। कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया, आह कट 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 मेरी कट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया, कट मेरी कट साया,
उमर गई ओ मेरी घट साया, है उमर गई ओ मेरी घट साया, है उमर गई ओ मेरी घट साया, उमर गई ओ मेरी घट साया, कट 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 मेरी कट साइया, कट 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 मेरी कट साइया, कट 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 मेरी कट साइया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ शामिल। कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, शाबा। कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया। मनाओ मनाओ अपने भगवान को जी। कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, पिछले जन्म में कुछ भी न कीता, पिछले जन्म में कुछ भी न कीता है, एथे आके की फल लीता, एथे आके की फल लीता, पिछले जन्म में कुछ भी न कीता, एथे आके की फल लीता, कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, कट मेरी कट साइया है। आहा कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, ओए कट 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 मेरी कट साइया, कट 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 मेरी कट साइया है। आह कट 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 मेरी कट साइया, कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, हाय उमर गई ओ मेरी घट साइया, उमर शाबा। कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, आए कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, अजी कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया, जब कट 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 मेरी कट साइया, उमर गई ओ मेरी घट साइया। बहुत अच्छे। उमर गई ओ
मेरी घटता या है, उम्र गई मेरी घटता या आए, उम्र गई मेरी घटता या है, उम्र गई मेरी घटता या कट 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 अब कट साया, कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट 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 आए, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया, कट मेरी कट साया, उम्र गई ओ चावा, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया, कट 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 मेरी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। हम ये पूरी करके अपने योग्य बना लो इष्टदेव। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।